मुसलमानों को लेकर इन दिनों जितना कंट्रोवर्सी चल रही है, जितनी नफरत, जितनी घृणा, जितनी ईर्ष्या फैलाई जा सकती है उतनी फैलाई जा रही है। और साथ ही साथ मुसलमान लड़कियों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, जबकि इनके बीजेपी के नेता खुलेआम मुसलमान लड़कियों के नकाब, हिजाब सब पर टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं एक ऐसा मामला दिल्ली से सामने आया है जहां पर अस्पताल में एक लड़की वार्ड के अंदर जाना चाह रही थी नकाब में, उसे वहां के स्टाफ ने अंदर घुसने की इजाजत ही नहीं दी, बल्कि उसे बाहर निकाल दिया धक्के मारकर, क्योंकि कहा गया कि बिना नकाब के आओगी तो वार्ड के अंदर जाने दिया जाएगा, वरना नहीं। उन्हें बाहर निकाल दिया। मीडिया से बात करते हुए उन तबस्सुम ने क्या कुछ कहा मैं आपको बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि किस तरह से मुसलमान लड़कियों को बड़े बड़े पर्चा निकालने वाले बाबा, बुर्का वाली लड़कियां, नकाब वाली लड़कियों की कैसे सरेआम खुली सड़कों पर बेइज्जती करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इन दिनों जब मुसलमानों को लेकर तमाम तरह की बातें उठ रही हैं, कहीं मुसलमानों को लेकर के उन्हें जेल में डालने की बात की जा रही है, या मुसलमानों के नाम पर दुकान बंद करने की बात की जा रही है, मुसलमान लड़कियों का नकाब पहनकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है, उन्हें हर एक काम के लिए रोका जा रहा है, मतदान केंद्रों पर उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं दोस्तों, और ये बेहद अफसोसजनक है कि अगर लड़की हिजाब करना चाहती है, अपने आप को छिपा कर रखना चाहती है, तो ये कौन लोग हैं जो उसे बेनकाब करने की बात करते हैं। अगर बेनकाब हैं तो हॉस्पिटल में घुसिए, और बेनकाब नहीं है तो आपको बुरी तरह से बात की जाएगी। दोस्तों, मैं आपको दो तस्वीरें दिखा रही हूँ, दो क्या एक ही तस्वीरों में दो अलग अलग मैसेज है, और वो मैसेज आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। पहले मैं वो खबर आपको बताऊं कि कौन है वो लड़की जिसको नकाब में अंदर हॉस्पिटल के जाने नहीं दिया, स्टाफ ने धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दिया और कहा आप हिजाब में हैं, आपको नकाब में अस्पताल के अंदर, वार्ड के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। ये बच्चों का अस्पताल है और हम आपको जाने नहीं दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको वो खबर दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, लोकेशन है द मुस्लिम की खबर है, लोकेशन दिल्ली की है। जीटीबी अस्पताल में मुस्लिम महिला तबस्सुम के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल के महिला वार्ड में प्रवेश करने पर स्टाफ ने उन्हें रोक दिया और कथित तौर पर कहा बुर्का पहनने वाली महिलाओं को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यानी नकाब पहनना क्या बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। आप ये सोचिए, अगर आप किसी भी चीज़ से अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा बीमारी जो होती है वो खुले में स्किन कैंसर, स्किन की बीमारी, खुले, धूप, हवा, पानी, बालों की समस्या, सब कुछ आपको खुले में दिखाई पड़ती। वहीं अगर आप मुस्लिम हिजाब वाली लड़कियों की बात करेंगे तो इनको इन तमाम समस्याओं से दूर रखा जाता है, मतलब ये खुद ही दूर हो जाती हैं। और तो और बुरी नज़र से जो छेड़खानी वाले, जो दुष्कर्म करने वाले, छीटाकसी करने वाले जो लोग हैं, इनसे भी इन लड़कियों की हिफाजत होती है। ये मत सोचिए कि हिजाब वाली लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, इन्हें हिजाब जबरदस्ती थोपा जाता है। मुस्लिम लड़कियों का जो हिजाब है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बड़ी ही मजबूती से वो हिजाब के साथ बहादुरी, आत्मविश्वास के साथ हर फील्ड में आगे हैं। अभी आपने देखा कश्मीर में माता वैष्णो कॉलेज है, वहाँ पर 42 छात्रों, जो मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं, वहाँ पर अचीव किया मेडिकल की सीट को। अब ये दोस्तों देखिए, क्या हिजाब जो है वहाँ पर पाबंदी बना? नहीं बना। लेकिन जिनको कंट्रोवर्सी करनी होती है, जिनके दिमाग में कीड़े भर चुके हैं मुसलमानों के लिए वहाँ पर, तो वो बोलेंगे ही। दोस्तों, अब मैं इसी मुस्लिम स्पेस की ये आपको फोटो दिखा रही हूँ, ज़रा इन फोटो को देखिए। ये महिला तबस्सुम है, इनका नाम तबस्सुम है, जो हिजाब में है और सिर्फ इनकी आंखें दिख रही हैं, और ये इनके साथ
नकाब के अंदर जो ये जाना चाह रही थी अस्पताल में किसी मरीज़ किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए, इनको जाने नहीं दिया। तो इनको अपने हक की बात याद आई। इन्होंने पत्रकारों से बात की कि मुझे मेरे नकाब, मैंने अपना जिस्म छुपाया है, मैंने अपना मुंह छिपाया है, तो इसलिए यहाँ के स्टाफ ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। और उसी तस्वीर के उसी फ्रेम में देखिए एक महिला बच्चे को स्तनपान करा रही हैं। वो खुले में हैं और आराम से, जो कि वीडियो में रिकॉर्ड भी है। मैं ये कहूँगी कि जो वीडियो जिसने भी इस महिला का वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो दोस्तों ये बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन वीडियो को बनाने वाला सिर्फ इस वजह से, मेरे ख्याल से वीडियो रिकॉर्ड किया होगा कि एक तरफ मुस्लिम लड़की जो सर से पांव तक चादर से, नकाब से, बुर्के से ढकी है, वहीं दूसरी तरफ एक महिला खुले में बच्चे को स्तनपान करा रही, अपने बच्चे का पेट भर रही हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं है? क्या उन्हें कुछ और भी धर्म और जाति का कोई ख्याल नहीं? लेकिन इस मुस्लिम महिला को अपनी धर्म, जाति, अपने लिबास, अपनी आत्मविश्वास, अपने सम्मान का ख्याल है। लेकिन इन महिला को खुले में अपने बच्चे को खिला रही, पिला रही, इन्हें कोई फ़र्क नहीं। क्योंकि धर्म और इंसान के अंदर जो कुछ चल रहा है वो किसी चीज़ के आड़े नहीं आता। इंसान का फ्रीडम है, वो किसी भी तरह से रहे, खाए पिए, घूमे फिरे, पढ़ाई लिखाई जैसे चाहे वैसे करे, जैसे चाहे कपड़े पहने, जो चाहे वो करे। संविधान हमें हक देता है। इस तस्वीर में, इस जो तस्वीर में दो महिलाएं जो दिख रही हैं, एक तरफ अपने हक और अधिकार के लिए नकाब पहनने की जिद पर है और दूसरी तरफ ये महिला, इनको नकाब नहीं, इनको चादर नहीं, ये अपने स्वतंत्रता से हैं, खुले में अपने जिस्म के को जैसे चाहे वो रख रही हैं। ये दो महिलाएं हैं, दोनों ही अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी तरीके से अपने अपने धर्म को निभाती हुई नज़र आ रही हैं। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो, ये तस्वीर कुछ और कहती है कि मुसलमानों के साथ नफ़रत का ये आलम है कि ये सब कुछ चल रहा है कि अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी नकाब पहनी महिलाओं को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। वहीं पर्ची वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली से पदयात्रा निकाला है उन्होंने, और उनके पदयात्रा में लाखों लोगों के जुड़ने का बात चल रही है। महिलाएं भी जुड़ रही हैं, पुरुष भी जुड़ रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ पर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, वहीं मुसलमान की बच्चियों को कैसी बातें कही है। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि एक साधु संत हो करके दूसरे धर्म को बुरा कहने के लिए क्या ये शोभा देता है? दोस्तों, आपको बता दूं, नकाब की बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और उसी नकाब को लेकर वो दुबई में जाते हैं, नकाब वाली औरतों, बेटियों के पिता से गले मिलते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, तब इन्हें बुरा नहीं लगता। लेकिन भारत के अंदर रहकर अगर वो पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो बिना मुसलमानों के पॉपुलरिटी से, किसी को भी पॉपुलर बनना है और फेमस होना है, प्रसिद्धि हासिल करनी है, तो मुसलमानों को कोई एक शब्द लेकर चलिए, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। वही धीरेन्द्र शास्त्री भी कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये दैनिक भास्कर की खबर है। धीरेन्द्र शास्त्री संग अनिरुद्धाचार्य झूमे, मतलब दो लोग हैं, झूम रहे हैं। सड़क पर खाना खाया, बागेश्वर बाबा बोले बच्चियों काली बनो, बुरके वाली नहीं बनो। क्या बुरके वाली क्या है? बुरके वाली को क्या बोला? काली बनो, बुरके वाली मत बनो। ये बहुत ही गलत भाषा का इस्तेमाल है, और ये कहिए, ये भाषा किसी साधु संत की नहीं हो सकती। ये वही बिग बॉस के बनाए हुए लोग हैं जो बिग बॉस कहता है वही करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिलहाल दोस्तों, मुसलमानों के साथ जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, उसकी खबर अब विदेशों में होने लगी हो, और नरेंद्र मोदी जब भी अब पदयात्रा करेंगे तो उसका इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों, चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या नकाब लड़कियों की मजबूती नहीं? मैं महिलाओं से पूछना चाहती हूँ, चाहे वो हिंदू महिला हो या मुसलमान महिला हो, आपको क्या लगता है अपने जिस्म की हिफाजत करके रहना, अपने जिस्म, अपने सम्मान की हिफाजत करके, चाहे हिंदू महिला हो या मुस्लिम महिला हो, क्या उसका हक नहीं है? नमस्कार।